तो आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कि बीएसएफ के अंतर्गत 186 पोस्ट, सीआरपीएफ में 120, सीआईएसएफ में 100, आईटीबीपी में 58 और एसएसबी में 42 वैकेंसीज निकाली गई है। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 506 रखी गई है और इन वैकेंसीज में रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत 10% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई है। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसीज हैं यूपीएससी की ओर से निकाली गई है और इसके संबंध में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 24/4/2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जितने भी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स हैं उनमें असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर यहाँ पर वैकेंसीज आपको मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.gov.in पर भी आप इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से आपको www.upsconline.nic.in के माध्यम से अप्लाई करना होगा। यहाँ पर जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वहाँ 14 मई 2024 शाम को 8 बजे तक आपको अप्लाई करना होगा। मॉडिफिकेशन होगा एप्लीकेशन में कुछ करना है आपने तो 15 मई से लेके 21 मई 2024 तक आप एप्लीकेशन में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो पेपर होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। एवरी रॉन्ग आंसर पर आपका जो मार्क है यहाँ पर वो काट दिया जाएगा और जो क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पर होंगे। अब यहाँ पर फैसिलिटी एक जो और दी गई है कि एनी गाइडेंस और इंफॉर्मेशन या फिर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेशन से संबंधित यदि आपकी कोई है तो आप टेलीफोन नंबर से यहाँ पे 3 नंबर दिए गए हैं दिल्ली के हैं। जो वर्किंग आवर होता है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, तो उस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं रिगार्डिंग अपने एप्लीकेशन के बारे में। और यहाँ पर जो बताया था मैंने टोटल 500 वैकेंसीज हैं तो 50 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है तो टोटल यहाँ पर 47 सेंटर्स दिए गए हैं और यहाँ पर जो अप्लाई करने का जो प्रोसेस होगा फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट होगा, यानी कि एक एग्जामिनेशन सेंटर में जितने ऑथराइज हैं चाहे आपके नज़दीक पड़ता है आपने फर्स्ट प्रायोरिटी भी उसको दी हुई है, लेकिन यदि वो फुल हो जाता है तो आपको फिर दूसरा एग्जामिनेशन सेंटर आउट किया जाएगा। इसलिए आप जितनी जल्दी अप्लाई कर सकते हैं वहाँ जो सेंटर्स है वहाँ आपको अलाउड हो जाएगा। अभी एलिजिबिलिटी कंडीशंस जिसमें कि सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए। एज के बारे में यहाँ पे जो बताया गया है मैक्सिमम जो है एज 25 होनी चाहिए, लेकिन एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा आप 2 ईयर मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर फॉर सिविलियन सेंटर गवर्नमेंट सर्वेंट इन अकॉर्डेंस विद द एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेम यहाँ पे एक्सेसमैन के लिए भी है कि एक्सेसमैन विल बी आल्सो बी एलिजिबल फॉर दिस रिलैक्सेशन, हाउएवर द टोटल रिलैक्सेशन क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस विल बी लिमिटेड टू 5 ईयर। अभी ऑनलाइन जब अप्लाई करते हैं तो उस समय उसकी और डिटेल्स क्लियर हो पाएगी। अभी यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा बैचलर डिग्री रखा गया है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फीस जो यहाँ पर है 200 रुपये यहाँ पर रखी गई है। एक्सेप्टिंग फीमेल SC/ST कैंडिडेट हु आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस, तो उनको यहाँ पर एग्जाम किया गया है। बाकी के लिए 200 रुपये आपको देखने को मिलेगा। ऑनलाइन के माध्यम से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। अभी यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से किस तरह से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। सर्विस एलोकेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है, अदर डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस ऑब्लिक स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा इसका जिसमें कि 4 अगस्त 2024 को रिटन एग्जाम होगा फर्स्ट और सेकेंड पेपर का। पेपर 1 में जो होगा जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस 250 मार्क का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल आंसर्स आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। पेपर जो 2 होगा जनरल स्टडीज इजी एंड कॉम्प्रहेंसिव 200 मार्क का होगा और जिसमें कौन कौन से कवर किया जाएगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। उसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिजिकल एफिशिएंसी यानी कि PET जो होगा जिसमें कि 100 मीटर रेस होगा, 800 मीटर का रेस होगा जिसका टाइमिंग यहाँ पे दिया गया है। लॉन्ग जंप होगा, उसके अलावा शॉर्ट पुट होगा, तो जिसकी कंप्लीट जानकारी इस नोटिफिकेशन में बताई गई है। अब यहाँ पर जो पेपर 1 होगा जिसमें कि जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, उसमें किस किस को कवर किया जाएगा उसकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके या फिर नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप इसको डाउनलोड करके
पढ़ सकते हैं कंप्लीट जानकारी के लिए। मेडिकल जो टेस्ट होगा यहाँ पर, फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट इन द सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड जो होगा, हाइट यहाँ पे 165 सेंटीमीटर रखी गई है, चेस्ट 81 होनी चाहिए और खुला करके 86 होनी चाहिए, वेट कम से कम 50 kg, और महिलाओं के लिए यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। आई साइड के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ईयर, नोज, नेक, टीथ वगैरह के बारे में डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। उसके अलावा जो मेल एवरेज बॉडी वेट इन किलोग्राम फॉर डिफरेंट एज ग्रुप एंड हाइट के बारे में यहाँ पे बताया गया है, कितनी हाइट होनी चाहिए, हाइट के अनुसार कितना आपका वेट होना चाहिए, पूरी डिटेल्स यहाँ पे आप एक बार वीडियो को पॉज करके या फिर नोटिफिकेशन लिंक के माध्यम से पढ़ के जान सकते हैं। तो ये थी जानकारी, अब तक इतना ही। जय हिंद।